नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे कुंडली में लाभेश का द्वादश भाव में, यानी कुंडली के 12 भाव में लाभेश कहाँ बैठा है तो क्या फल मिलेगा। तो अभी तक हमने लग्न से लेकर के दशमेश तक बताया कि 12 भाव में कहाँ बैठा है तो क्या फल मिलेगा। आज हम लाभेश को यानी एकादश भाव को लेकर हाजिर हुआ हूँ, चाहे लड़की कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली हो। आप अपनी कुंडली देख सकते हैं कि 11वां भाव जो होता है वो लाभेश कहा गया है, लाभ स्थान कहा गया है, बड़े भाई का स्थान कहा गया है, बड़े बहन का स्थान कहा गया है। तो आज हम बताने चल रहे हैं कि लाभेश का स्वामी आपकी कुंडली में 12 भाव में कहां बैठा है तो क्या फल मिलेगा, या कब अशुभ फल मिलेगा, या किस चीज से सावधानी करना चाहिए, संपूर्ण विवेचन आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने चलो। प्रयोग निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है कि द्वादश भाव में लाभेश का फल। देखिए, मैं यहाँ एक लग्न चार्ट बनाया हूँ और कोई भी यहाँ अंक में नहीं लिखा हूँ। पहला घर ये होता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये कुंडली का 12 भाव होता है। अभी तक हमने प्रथमेश का बताया कि प्रथमेश द्वादश भाव में कहाँ बैठा है तो क्या फल मिलेगा। द्वितीय तृतीयेश का भी, चतुर्थेश का, पंचमेश, षष्ठेश, सप्तमेश, अष्टमेश, नवमेश और दशमेश, यहाँ तक मैंने बता दिया कि कुंडली में कहाँ बैठा है 12 भाव में तो क्या फल मिलेगा। आज हम लाभेश को लेकर हाजिर हुआ हूँ 11वें भाव के, यानी यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 11वां जो घर होता है इसे लाभेश कहा गया है, लाभ स्थान कहा गया है, यहाँ लाभ स्थान बताया गया है। तो आज हम आपको बताने प्रस्तुत करने चल रहा हूँ कि लाभेश आपने कुंडली देखिए, खाली एक चीज देखना है, यहाँ 1 से लेके 12 तक जो भी अंक होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 अंक यानी 12 राशि होता है, 12 लग्न होता है। तो आपको खाली सरलता से मैं बताने चल रहा हूँ, चाहे लड़के कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली हो। आपको ये देखना है कि आप अपनी कुंडली देखिए कि यहाँ कौन सा अंक है, जो अंक होगा उस अंक का स्वामी आपको देखना है कि 12 भाव में कहाँ बैठा है। अगर एक अंक होगा आप पहले से नोट कर सकते हो, एक यानी हो गया मेष, तो एक अंक अगर होगा तो उसके स्वामी मंगल हो गए। आपको देखना है कि मंगल 12 भाव में कहाँ बैठा है। अगर 2 अंक लिखा होगा तो उसके स्वामी हो गए शुक्र, आपको देखना है कि शुक्र 12 भाव में कहाँ बैठा है। 3 अंक लिखा होगा तो उसके स्वामी हो गए बुध, आपको ऐसे देखना है बुध कहाँ बैठे 12 भाव में। अगर 4 अंक यहाँ लिखा है तो कर्क हो गया, उसके स्वामी हो गए चंद्रमा, तो चंद्रमा 12 भाव में कहाँ बैठा है ये आपको देखना है। अगर 5 अंक यहाँ लिखा है तो हो गया सिंह, उसके स्वामी हो गए सूर्य, तो इसी तरह से आपको देखना है कि सूर्य कहाँ बैठा है। अगर 6 अंक लिखा है तो उसके स्वामी हो गए 6 हो गए कन्या, उसके स्वामी हो गए बुध, तो बुध आपको देखना है 12 भाव में कहाँ बैठा है। अगर 7 अंक लिखा है उसके स्वामी हो गए शुक्र, इसी ढंग से आपको देखना है। अगर 8 अंक लिखा है 8 के यानी हो गया आपका वृश्चिक, उसके स्वामी हो गए मंगल। अगर 9 अंक लिखा है तो धनु हो गए, उसके स्वामी हो गए गुरु। अगर आपका यहाँ 10 अंक लिखा है तो उसके स्वामी हो गए आपका शनि। अगर 11 अंक लिखा है तो उसके स्वामी हो गए आपके शनि। अगर 12 अंक लिखा है तो उसके स्वामी हो गए आपके गुरु। आपको खाली ये समझना है, यहाँ मैं विवेचन किया हूँ, 1 यानी मंगल, 2 लिखा होगा स्वामी शुक्र, 3 होगा तो बुध, 4 होगा तो चंद्रमा, 5 होगा तो सूर्य, 6 होगा तो बुध, 7 होगा तो शुक्र, 8 होगा तो मंगल, 9 होगा तो गुरु, 10 होगा तो शनि, 11 होगा तो शनि, 12 होगा तो गुरु। ये मैं आप इसलिए बता रहा हूं, आप अंक देखिए और उस अंक का जो होगा उस अंक का स्वामी मैं यहाँ लिखा हूं। अब आपको ये देखना है 1 से लेकर 12 तक जो अंक हो तो उस अंक का मैं स्वामी बता दिया। अब वो देखना है कि 12 भाव में वो अंक का स्वामी कहाँ बैठा है तो क्या फल मिलेगा। सबसे पहले हम प्रथमेश को लेते हैं। अगर आपको देखना है कि 12 अंक जो भी यहाँ 1 से लेकर 12 तक कोई अंक हो, उस अंक का स्वामी यदि पहले घर में बैठा हो तो पहले हम लग्न से लेते हैं तो व्यक्ति के जीवन में क्या लाभ होगा। अगर लाभेश यानी एकादश भाव का स्वामी प्रथम भाव में जाके बैठेगा तो जातक का जन्म धनी परिवार में होता है। लाभेश की जब महादशा आएगा, अंतर्दशा आएगा, परतंत्र दशा आएगा तो व्यक्ति उच्च पद पे नाम रोशन करेगा, बहुत धनार्जित करेगा, उनका भाग्योदय होगा, विदेश जाने का भी योग मिलेगा और व्यक्ति जीवन में काफी ग्रोथ करता है, उच्च पद पे अपना नाम रोशन करता है। अब लाभेश की महादशा कैसे देखेंगे, आपको ये देखना है कि जो अंक होगा उस अंक का स्वामी लाभेश कहा जाएगा। तो लाभेश कहाँ बैठा है, अगर प्रथम भाव में बैठा है तो जब प्रथम भाव में जो बैठेगा तो व्यक्ति पहले धनवान के यहाँ जन्म लेगा, बहुत विख्यात प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लेगा। और जब ये अंक का स्वामी जब लाभेश
प्रथम भाव बैठेगा तो जब उस ग्रह का जब महादशा आएगा, यानी लाभेश का महादशा आएगा, अंतर्दशा आएगा, प्रतंत्र दशा आएगा, तो व्यक्ति जीवन में अवश्य ग्रोथ करेगा, उच्च पद पे अपना नाम रोशन करेगा। तो आगे बढ़ते हैं। जब लाभेश द्वितीय भाव में बैठेगा, कि द्वितीय भाव क्या है? ये धन स्थान है, कुटुंब, वाणी, आंख, दांत, यहाँ विचार किया जाता है। लाभेश जब द्वितीय भाव में बैठेगा तो व्यक्ति सुख भोगने वाला होता है, व्यक्ति धनवान होता है, अच्छा वक्ता होता है, दोस्तों से अधिक फायदा मिलता है और व्यापार से ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। जब लाभेश द्वितीय भाव में बैठेगा तो व्यक्ति धनवान, क्योंकि धन स्थान बताया गया है, कुटुंब का अच्छा प्रेम मिलेगा और इनका मित्र या सगे संबंधी बहुत अच्छे क्लोज इनका साथ निभाएंगे और सुख दुख में सदैव खड़े रहेंगे। लाभेश का जब यहाँ द्वितीय भाव में जब बैठेंगे, जब लाभेश की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, प्रतंत्र दशा आएगा, तो व्यक्ति अवश्य ग्रोथ करेगा, धनवान और उच्च पद पे अपना नाम रोशन करेगा। अपन तो आगे बढ़ते हैं। जब लाभेश तृतीय भाव में बैठा होगा आपकी कुंडली में, ये क्या है? ये पराक्रम स्थान है, छोटे भाई छोटे बहन का स्थान है, छोटी यात्रा का विचार यहाँ से किया जाता है। तो जब भी लाभेश आपका तृतीय भाव में बैठा होगा तो व्यक्ति धनवान होता है, अवश्य व्यक्ति संगीतकार होता है, संगीत को जानने वाला होता है और व्यक्ति गायक बनता है, सफलता प्राप्त करता है और भाइयों से मित्रों से लाभ प्राप्त होता है और परिवार का देखा जाए पालन करने वाले व्यक्ति होते हैं, हर परिवार को लेके चलने वाले होते हैं, भाई बहन कुटुंब, क्योंकि छोटे भाई छोटे बहन का स्थान है। अगर ये छोटे भाई छोटे बहन का ज्यादा सम्मान करेंगे, परिवार में ज्यादा ध्यान देंगे तो इनका अवश्य ग्रोथ होता है और ये उच्च पद पे आगे जाते हैं। इनको परिवार का सपोर्ट भी मिलता है, भाई बहन का स्नेह प्रेम भी प्राप्त होता है और यात्राएं भी करते हैं और इनका पराक्रम जहां जाते हैं कि इनका एक अलग प्रतिभा, इनके चेहरे में एक अलग आकर्षण और एक अलग छवि होता है। जहां जाते हैं इनका जो भी काम कोई रुकता नहीं, सब कार्य इनका हो जाता है और व्यापार से ज्यादा इनको लाभ धन प्राप्त होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। लाभेश जब चतुर्थ भाव में बैठा हो तो चतुर्थ भाव क्या है? ये माता का स्थान है, भूमि भवन वाहन का स्थान है। तो जब भी लाभेश चौथे भाव में जाके बैठा होगा तो जातक दीर्घ आयु होता है और पिता का भक्त होता है, अपने धर्म में तत्पर रहने वाला होता है, जमीन जायदाद से पैसा काफी इनको ग्रोथ होता है, काफी कमाते हैं, ये बिल्डिंग मटेरियल्स काम कर सकते हैं, बिल्डिंग लाइन जा सकते हैं और ये जो है जमीन इत्यादि का लेन देन क्रय विक्रय कर सकते हैं, प्रॉपर्टी लाइन में बहुत ग्रोथ करते हैं। तो जमीन ज्यादा से इनको बहुत फायदा होता है और ये काफी कमाते हैं। इनकी जो पत्नी होती है वो सुंदर होती है, सुशील होती है, गुणवती होती है और ये भूमि भवन वाहन का सुख इनको बहुत प्राप्त होता है और ये जीवन पर्यंत बहुत धनी रहते हैं, सुख का भोग करते हैं और काफी उन्नति प्राप्त करते हैं और माता की परम भक्त रहते हैं, माता पिता का। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि लाभेश पंचम भाव जाके बैठा हो तो पंचम भाव के पुत्र स्थान है, संतान स्थान है, अभ्यास स्थान है, प्रेम स्थान है। तो जब भी लाभेश यानी एकादश का स्वामी जाके पंचम भाव में बैठा होगा तो जातक की संतान जो होंगे वो शिक्षक होंगे, बुद्धिमान होंगे, विवेकशील होंगे, अच्छी नीतिवान उनके जीवन में होगा और ये व्यक्ति शेयर मार्केट से बहुत अच्छा धन लाभ प्राप्त करते हैं। कभी कभी इनके मन में भटकाव आ जाता है, कभी कभी इनके साथ छल कपट हो जाता है, जिसको अपना बहुत क्लोज समझते हैं वही इनके साथ छल कपट कर देता है और कभी कभी इनका मन अशांत हो जाता है, इनको दोषारोपण भी लग जाता है। लेकिन ये जीवन पर्यंत काफी ग्रोथ करते हैं, इनका कोई कार्य रुकता नहीं। लेकिन की जो संतान होते हैं वो स्वावलंबी होते हैं, दीर्घायु होते हैं और हमेशा पिता का मान सम्मान करने वाले होते हैं। प्रेम आगे बढ़ते हैं। यदि लाभेश षष्ठम भाव में जाके बैठा होगा तो ये देखिए क्या है, ये रोग भाव है, एक गुप्त शत्रु है और यहाँ देखा जाए तो ये आपका छल कपट इत्यादि। तो यहाँ जब भी लाभेश षष्ठम भाव में जाके बैठेगा तो बहुत अच्छा फल नहीं देता है। व्यक्ति पहले तो शरीर से ग्रसित होगा, अंदरूनी कोई रोग हो जाता है और शत्रुओं से हमेशा भय रहता है। इनके जीवन में गुप्त शत्रु रहते हैं, इनको दोषारोपण लगने लगता है और इनको देखा जाए कोर्ट कचहरी का समस्या भी इनके जीवन में बना रहता है। तो और लेकिन ये नौकरी का भी स्थान बताया गया है। तो जब भी लाभेश षष्ठम भाव में जाता है तो अवश्य सरकारी नौकरी का इनके जीवन में योग बन जाता है, या तो ये नौकरी कहीं बाहर जाके करते हैं लेकिन शरीर इनका अस्वस्थ रहता है, इनको थोड़ा सा झंझट इत्यादि झगड़े से बचना चाहिए, नहीं तो इनके ऊपर थोड़ा सा दोषारोपण कोर्ट कचहरी इत्यादि का भी केस इत्यादि हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के
कुटुंब के ही कोई खानदान या परिवार कुटुंब के ही कोई गुप्त शत्रु रहते हैं, इनके साथ छल कपट इत्यादि होते रहते हैं। लेकिन इनका जो है नौकरी इत्यादि अच्छा लगता है, संघर्ष के बाद धीरे धीरे इनको सुधार आता है, लेकिन शरीर इनका थोड़ा अस्वस्थ रहता है। फिर आगे बढ़ते हैं। लाभेश जब सप्तम भाव में जाके बैठा होगा तो ये क्या है, ये सप्तम जो है ये पद पत्नी का स्थान है, भागीदारी का स्थान है, ये पार्टनरशिप का स्थान है। तो जब भी लाभेश सप्तम भाव में जाके बैठा होगा तो जातक तेजस्वी होता है, सुशील होता है, गुणवान होता है, बहुत धन संपत्ति अपने जीवन में प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति उच्च पद पे नाम रोशन करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति दीर्घायु होते हैं और पत्नी का प्रिय होते हैं। धनवान बहुत ज्यादा ये प्राप्त करते हैं और विदेश योग इनके जीवन में अवश्य होता है। जब भी लाभेश सप्तम भाव जाते हैं तो देश विदेश की यात्राएं करते हैं और वेल सेट होते हैं, विदेश इत्यादि से भी धनार्जित करते हैं और इनके जीवन में हमेशा सुख इत्यादि प्राप्त होता है। पत्नी इनकी भाग्यशाली होती है, विवाह के बाद काफी ग्रोथ करते हैं, उच्च पद पे इनका नाम रोशन होता है, बहुत अद्भुत लाभ इनको प्राप्त होता है। जब भी लाभेश जाके अष्टम भाव में बैठे होंगे तो ये देखिए क्या है, मृत्यु स्थान है। तो और ये देखा जाए गुप्त स्थान है। तो जब भी लाभेश अष्टम भाव में किसी के जाके बैठा होगा तो व्यक्ति गुप्त तरीके से धन कमाने वाला होगा, इनका कोई जान नहीं पाएगा, लेकिन इनके जीवन पर्यंत आर्थिक तंगी बनी रहती है, बहुत अच्छा फल यहाँ प्राप्त नहीं होता है। इनको जो आर्थिक तंगी बनी रहती है और हमेशा दुखी रहते हैं, भटकाव रोग से ग्रसित रहते हैं। ये हमेशा इनका जो है देखा जाए अगर लाभेश यहाँ अष्टम में जाके बैठा होगा तो वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा खट्टापन रहेगा, उतना इनको सुख प्राप्त नहीं होता है, शारीरिक से कष्ट रहता है, लेकिन धन अर्जित इत्यादि करते हैं, लेकिन हमेशा तंगी इनको बनी रहती है। एक नेक समस्याएं विपत्ति इनके ऊपर पे आती रहती है। तो जब भी लाभेश अष्टम भाव जाएगा तो इतना बहुत ज्यादा इनको लाभ प्राप्त नहीं होता। लेकिन यहाँ अष्टम जो है ये जल स्थान बताया गया है, तो जल के माध्यम से व्यक्ति विदेश भी आ सकता है, देश विदेश की यात्राएं कर सकता है और काफी ये लिक्विड चीज जैसे धंधा बिजनेस त्याग कर सकते हैं। और अवश्य जब जन्म स्थान से दूर जाएंगे तो इनका ग्रोथ अवश्य होता है, लाभ प्राप्त होता है। लाभेश भाग्य भाव में बैठे हो, नवम भाव में बैठे हो तो देखिए ये धर्म स्थान है, देव स्थान है और ये भाग्य स्थान है। तो जब भी लाभेश भाग्य में जाके नवम स्थान बैठे हो तो क्या फल मिलेगा, ऐसे व्यक्ति सभी विषयों की ज्ञाता होते हैं, शास्त्रों में निपुण होते हैं, ऐसे व्यक्ति धर्मात्मा होते हैं, देव गुरु का भक्त होते हैं और बहुत धनी और भाग्यवान होते हैं और अपने जीवन में अवश्य मंदिर का निर्माण करते हैं, सरोवर तालाब का निर्माण करते हैं, अपने जीवन में बड़े बड़े यज्ञ इत्यादि अनुष्ठान अवश्य कराते हैं। ऐसे व्यक्ति धर्मात्मा होते हैं और देव गुरु का सम्मान करने वाले होते हैं। इनके जीवन में भाग्य इनका जो है कदम चूमती है। जब भी लाभेश भाग्य स्थान बैठेगा तो व्यक्ति अवश्य ग्रोथ करता है, उच्च पद पे अपना नाम रोशन करता है। आगे बढ़ते हैं। लाभेश दशम भाव में बैठे होंगे, ये देखिए कर्म स्थान है, पिता का स्थान है। तो जब भी लाभेश दशम भाव में जाके बैठा होगा तो ऐसे व्यक्ति माता का परम भक्त होते हैं। पिता से कभी कभी इनका मतभेद हो जाता है, खैर थोड़ा बहुत मतभेद, क्योंकि पिताजी कहीं बैठे रहेंगे तो बच्चा हमेशा दूरी पर जाकर बैठेगा। मतभेद का अर्थ ये हुआ है कि थोड़ा सा दूरियां बना रहेगा, लेकिन माता का परम भक्त रहते हैं। दीर्घजीवी व्यक्ति होता है, धनवान, माता की सेवा करने वाला होता है व्यक्ति। और देखा जाए सफल व्यापारी होते हैं, ये कोई भी चीज व्यापार करते हैं तो उसको ग्रोथ करते हैं, नाम रोशन करते हैं और अपने जीवन में बहुत पुरस्कृत, बहुत पुरस्कार पाते हैं, जीवन में प्राप्त होते हैं, उच्च पद पे नाम रोशन करते हैं और अपने जीवन पर्यंत काफी बिजनेस व्यापार से आगे बढ़ते हैं। इनका नाम कीर्ति यश पताका लहराती रहती है, बहुत अच्छा फल यहाँ भी मिलता है। जब भी लाभेश स्वयं लाभ स्थान बैठे हो, यानी ये लाभ स्थान है, बड़े भाई का स्थान है, बड़े बहन का स्थान है, स्वयं लाभेश जब स्वयं लाभ स्थान बैठे हो तो क्या फल मिलेगा, ऐसे व्यक्ति सुशील, सुंदर और विख्यात होते हैं। जहां रहेंगे उस नगर में अत्र तत्र सर्वत्र जहां भी जाएंगे इनका नाम कीर्ति विख्यात रहेगा और ये बहुत सुशील और गुणवान होंगे और बहुत ही धनवान होंगे, दीर्घायु होंगे, अधिक पुत्र पौत्र से युक्त शुभ कर्म करने वाले होते हैं। बहुत अच्छा, सबसे सुंदर लाभ लाभेश स्वयं लाभ भाव बैठा हो, एक प्रकार से जबरदस्त ये राजयोग हो जाएगा और व्यक्ति विख्यात होगा, कोई भी कार्य इनका रुकता नहीं, बहुत उच्च पद पे नाम रोशन करते हैं। जब भी लाभेश द्वादश भाव जाके बैठा हो, ये क्या है, व्यय स्थान है, खर्च स्थान है, विदेश स्थान है। तो जब भी लाभेश द्वादश भाव जाके बैठा, 12वें भाव बैठा होगा तो जातक देश विदेश की यात्राएं करने वाला होता है, लेकिन बहुत खर्चीला होता है और विदेश में व्यापार वहां करने वाला होता है।
और बहुत धनी होते हैं। विदेश से धन कमाने वाले व्यक्ति होता है, लेकिन इनका भटकाव, मन चंचल और गलत संग से इनका जो है बना बनाया भी काम बिगड़ जाता है। आउटलाइन जा सकते हैं, चंचल स्वभाव हो सकते हैं, इनके मन भटकाव आ सकता है, छल कपट दोषारोपण लग सकता है और इनके साथ भयंकर छल कपट हो सकता है। इनको थोड़ा धोखा से बचना चाहिए और कर्ज इत्यादि नहीं लेना चाहिए, नहीं तो कर्ज इत्यादि का भी इनका बढ़ जाता है तो प्रॉपर्टी इत्यादि भी बेचने का योग बन जाता है इनके जीवन में। प्रिय तो आज हमने बताया कि लाभेश का 12 भाव में क्या फल मिलता है और इसका आपको संपूर्ण जानकारी मैंने बताई। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड फिर मिलते हैं। नमस्कार।